हेलो बच्चों, आज हम 12th हिंदी मीडियम का चैप्टर सेकंड का जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है उसका अगला टॉपिक करेंगे। अपरिमित मतलब बहुत अनंत लंबाई तक के भी कह सकते हैं। समरूप मतलब समान रूप से आवेशित। अचालक मतलब कुछ चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमने क्या कहा कि मान लिया कि एक अनंत विस्तार की अचालक परत है, ये अनंत विस्तार है, ठीक है, अनंत विस्तार है, और हमने उसमें से एक हिस्सा ले लिया जिसे हमने क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी। और मान लिया कि इस अचालक परत का जो भी हमने पार्ट लिया है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। अब इसके कारण हमें क्या करना है, कोई बिंदु लेना है और उस पर क्या करना है कि भाई विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अब वो बिंदु इधर हो, इधर हो, इधर हो, कितनी भी दूर हो या इस तरफ हो, ठीक है, उस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लिया कि इस पृष्ठ, ये जो हमें पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इससे लंबवत, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो लंबवत, यहां पे ये पॉइंट मैंने ले लिया ओ पॉइंट, इससे लंबवत आर दूरी पर एक बिंदु है पी, और इस पी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके में हमने जैसे पहले किया था कि हम एक अल्पांश लेते हैं और उस तरीके से हम फिर समाकलन विधि से पूरा मान ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया कि एक क्षेत्रफल या अल्पांश यहां पे लिया और एक यहां पे लिया जो बिंदु O से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। जैसे हमने रेखीय आवेश घनत्व वाला पिछला लेक्चर में किया था, बिल्कुल वैसे ही है, उसके बस बॉक्स बना दिया। पृष्ठीय आवेश घनत्व वहां पे रेखीय आवेश घनत्व था लैम्डा, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब मान लिया इस क्षेत्रफल या अल्पांश जिसके हमने लंबाई या क्षेत्रफल ले लिया ds और इसका भी क्या ले लिया ds, हो सकता है किसी ने dA भी लिया हो तो एरिया को डिनोट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इस क्षेत्रफल या अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो मान लिया इस दिशा में है, कौन सा है, dE, और इसके कारण भी कौन सा है, dE। तो हम देख रहे हैं बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लग रही है, डी इधर और इधर, भिन्न भिन्न दिशाओं में। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम क्या करते हैं, घटकों का वियोजन करते हैं। मान लिया ये अल्पांश और इस बिंदु के बीच बनने वाला कोण जो है वो कितना है, थीटा। तो हम इसके घटकों का वियोजन करेंगे तो डी का एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, इसका भी एक क्षैतिज घटक इस दिशा में होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। बिल्कुल याद रखना जो मैंने पिछला लेक्चर बताया था आपको, बिल्कुल वैसे ही है प्रोसेस। पहले तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, फिर हम उसका डेरिवेशन गाउस के नियम से करेंगे, क्योंकि गाउस के नियम का उपयोग करना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक गाउसियन पृष्ठ चाहिए होगा बंद। अब यहाँ पे अभी तक हमने बंद गाउसियन पृष्ठ की बात नहीं की, वो कैसे करेंगे वो अगला मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके टॉपिक को समझाऊंगा। तो इसका क्षेत्र ये थीटा, तो ये थीटा, यहाँ पे भी क्या प्राप्त हो गया, थीटा, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो यहां से इधर क्षेत्रफल ये घटक कौन सा हो जाएगा, dE cos थीटा, और इसका भी इधर कौन सा हो जाएगा, dE cos थीटा। यहां अगर बात करें तो dE sin थीटा बन जाएगा, और इधर कौन सा बात करेंगे, अपने dE sin थीटा। देखो ये मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने 11th में बताया हुआ है कि घटकों का वियोजन किस तरीके से किया जाता है। क्षैतिज घटक dE cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा आ जाएगा हमारे पास, sin थीटा आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर घटक जो है dE sin थीटा और dE sin थीटा परिमाण में समान, ये लाइनें लिखनी होंगी जो मैं बोल रहा हूं, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कौन सा, विपरीत सदिश है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। और एक आपको मैंने वहां पे बताया था समान सदिश, मतलब एक ही दिशा में हो, तो ये क्या है, एक ही दिशा में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा क्षैतिज घटकों के योग के कारण होगा। अब वहां पे कितने भी अल्पांश ले लो, सभी के क्षैतिज घटक तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ये तो सबसे पहला जो मैंने बताया आपको, दिशा का ज्ञान बताया, मतलब दिशा कैसे निकालते हैं, क्षैतिज घटकों के योग के कारण होती है। अब हमें तो काम करना है किसके कारण, गाउस के नियम के कारण। तो दूसरी बात पहले कि मान लिया कि इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा है। आपको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन S, तो Q बराबर क्या हो गया, सिग्मा S, ठीक है। और हम इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो समीशन Q भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या है, हमें गाउस के नियम का उपयोग करना है। आप गाउस के नियम का उपयोग क्या करेंगे, यही डायग्राम होगा, इसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है, अब इसी डायग्राम की हेल्प से कैसे करेंगे, मैं यहां से रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब जो बिंदु हमने P लिया था, जो हमने P बिंदु लिया था, वो चलो दोबारा बना देता हूं ताकि आसानी रहे। जो हमने P बिंदु लिया था वो इस प्रकार से बनाना है। अब देखो, ये हमारे पास वो पृष्ठ है, कौन सा, ABCD, ABC और D। अब हमने इधर बिंदु P लिया था, मैंने कहा था P बिंदु इधर 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 भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब हमें एक गाउसियन पृष्ठ की रचना इस प्रकार करनी है कि वो जो बिंदु है उस गाउसियन पृष्ठ पर आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, गाउसियन पृष्ठ पे आना चाहिए। हमने वो जो बिंदु लिया था, यहां से जैसे O पॉइंट लिया था, इससे R दूरी पर लिया था P बिंदु, तो हम क्या कहेंगे कि हम 2R लंबाई के, मतलब इधर और इधर 2R लंबाई, क्योंकि ये बिंदु यहां हो सकता है, R दूरी तो इधर भी पीछे भी हो सकता है। जैसे ये एक पृष्ठ है, जैसे ये एक पृष्ठ है, अभी मैं कोई बुक ले लेता हूं, जैसे ये मैं, हाँ अब ये पृष्ठ बन गया। अब ये बिंदु इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये देखो इधर क्रॉस आउट हो रहा है, यहाँ पे बिंदु है, तो बेलनाकार पृष्ठ की रचना करेंगे। 2R लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना करेंगे, और हमने ये ले लिया इधर बेलनाकार पृष्ठ 2R लंबाई का। ठीक है, ये 2R लंबाई का, कई लोग डॉटेड इसके बाद पीछे की तरफ डॉट में शो करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें पता लगता है वो पीछे की ओर है। ठीक है, अब हमने 2R लंबाई का एक गाउसियन पृष्ठ ले लिया जो कि बेलनाकार है, और वो जो बिंदु P है वो एक पृष्ठ पर स्थित है, मतलब इस पृष्ठ पर स्थित है, हमें दिख रहा है। अब ये थोड़ा दूर होता तो हम थोड़ा और बना लेते, ठीक है, लंबाई थोड़ी और बढ़ा लेते, पीछे होता तो लंबाई थोड़ी और बढ़ा लेते। अब हमें करना क्या है, हमें पता है विद्युत क्षेत्र जो होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर 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 बाहर की ओर, और इधर आवेश है तो बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हमें पता है। अब हम करेंगे कैसे, हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो 3 पृष्ठ है। एक पृष्ठ ये ले लो S1, एक पृष्ठ ये ले लो S2, और एक पृष्ठ जो ये ऊपर बाहर वाला है, जैसे ये हमारे पास पृष्ठ है, ये बेलन दिखाई दे रहा है। एक पृष्ठ ये रहा S1, एक S2, और एक ये ऊपर वाला, ये कौन सा हो गया, S3 हो गया। हमारे पास 3 पृष्ठ हैं, S3 पृष्ठ भी है। अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले अल्पांश लेना है। हमने पृष्ठीय अल्पांश लिया यहाँ पे ds, ठीक है, यहाँ पे ds लिया, इस ds की डायरेक्शन इधर, और हमें पता है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर। ठीक है, यहाँ पे एक पृष्ठ लिया, यहाँ लो चाहे यहाँ लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसके क्षेत्रफल की दिशा ds ऊपर की ओर, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की ओर है। और यहाँ की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, और ds की भी दिशा इधर की ओर है। जब समांतर होंगे तो 0 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी समझाया था, मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सारे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री साफ दिख रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे भी 0 डिग्री। हम इसको करेंगे किस तरीके से, वो हमारे लिए मेन। तो हमें क्या करना है, गाउस के नियम का उपयोग करना और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, दोनों का उपयोग करना है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि गाउस के नियम से जो फाई बराबर विद्युत फ्लक्स जो होता है, हमने क्या पढ़ा, विद्युत फ्लक्स होता है क्या, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम ये कार्यक्रम जो भी करते हैं, जो हम ये बना रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं, ये हम निर्वात की स्थिति में कर रहे हैं। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, उसकी परिभाषा कहती है फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन पूरे बंद पृष्ठ के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। वैसे तो E डॉट ds वेक्टर होता है, मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया। यहाँ अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे S1, S2 और S3, तीनों पृष्ठों को मिलके बनता है। ठीक है, अगर हम ये परिसंचारण हटाते हैं और इनको अलग करते हैं तो बीच में प्लस का साइन, जैसे पिछले टॉपिक में किया था वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों फ्लक्स के मान है। और दूसरी बात, चलो वो आगे रखूंगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग देखें तो लिख सकते हैं सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। ठीक है, कौन से पृष्ठ के लिए, S1, S2, S3 पृष्ठ के लिए। सिग्मा Q का वैल्यू तो है सिग्मा S, ठीक है ना, समीशन Q का वैल्यू क्या है, सिग्मा S, तो हम उसकी वैल्यू भी रख देंगे और इसको ओपन भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या आया हमारे पास, ये हो गया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास आ गया E ds cos थीटा। कौन से वाले पृष्ठ के लिए, सबसे पहले S1 पृष्ठ अलग अलग कर दिया तो परिसंचारण हट गया। दूसरा कौन सा आ गया,
ई डी एस कॉस थीटा, और कौन से वाला हमारे पास आ गया S2 आ गया, तीसरा कौन सा आ गया ई डी एस कॉस थीटा, और ये हमारे पास पृष्ठ कौन सा आ गया S3 पृष्ठ आ गया। ठीक है, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे इसको करूं। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे ये चित्र की सहायता से, ताकि फिर हम बाद में चित्र को डायग्राम को रख कर सके। तो हम देखें डायग्राम से, तो मैं इसको ये 2 स्टेप हटा रहा हूं क्योंकि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिलहाल हटा रहे हैं, ठीक है, और इसको भी हटा रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू हमने रख दी है। चित्र से देखें पृष्ठ S1 के लिए, ये आपको वहां पे भी लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पृष्ठ S1 के लिए देखें, S1 के लिए देखो E और DS क्या है, E समांतर है किसके, DS के, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। वैसे ही हमारे पास पृष्ठ कौन सा है S2 के लिए, E समांतर किसकी है DS के, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0, यहां पे भी देख लो जाए। अब तीसरा हमारे पास पृष्ठ जो है S3 में देखें तो E लंबवत है DS के, आप चाहे खुद देख लो, ये S3 पृष्ठ है ये वाला, ठीक है, इसमें E और DS क्या एक दूसरे के लंबवत है, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो हम यहाँ पे मान रख सकते हैं, मान रखेंगे तो देखो क्या बना हमारे पास, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, पहले वाले पृष्ठ S1 के लिए E ds cos 0 डिग्री, दूसरे के लिए E ds cos 0 डिग्री, ठीक है, और तीसरा जो पृष्ठ है, अब मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट में ले लिया होगा। अब इसको रफ कर रहा हूं ताकि हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो जाए, और ये क्या आ जाएगा तीसरे पृष्ठ के लिए E ds और cos कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी रफ कर रहा हूं ताकि आगे होता है, देखो आगे क्या होगा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या रह गया ds S1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, E बाहर आ गया, ds S2 पृष्ठ, और यहाँ पे 0 ही हो गया क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब ds का समाकलन करेंगे, हमारे को S प्राप्त होगा, और ds का क्योंकि दोनों एक जैसे थे ना प्रश्न, क्योंकि ये वाले प्रश्न इधर वाले दे लेंगे, ये इसका क्षेत्रफल S मान ले, इसका भी S मान ले, तो मतलब अल्प लिया ds, तो कुल का क्या हो गया S हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ES प्लस ES, कितना हो गया 2ES हो गया। अब देखो आगे, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2ES हो गया, और यहां से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, S से S कैंसिल हो रहा है, हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र का मान, तो क्या हो गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आंसर आया। याद रखना कुचालक परत है, कुचालक परत के लिए कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यों याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे आगे बात करें तो हम देख रहे हैं कि E का मान तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के ऊपर निर्भर कर रहा है, E का मान किस पर निर्भर कर रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के ऊपर निर्भर कर रहा है, लेकिन दूरी पर क्या सूत्र में R का मान आया, नहीं आया, मतलब दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा। जितना अधिक आवेश होगा पृष्ठीय घनत्व उतना ही अधिक होगा, तो सीधी सी बात, सीधी सी ये है कि E का मान उतना ही, मतलब परत के ऊपर जितना अधिक आवेश होगा E का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो यहां देखें कि भी E जो है वो समानुपाती है सिग्मा के, तो अगर आलेख लें E और सिग्मा में, पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और यहां देखिए ये या जो भी बिंदु हमने लिया उसकी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा परत से, तो सीधी सी बात है E का मान R के मध्य आलेख लें तो जो होगा वही रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये हम पृष्ठ के अति निकट बिंदुओं के लिए वैसे किनारों के लिए नहीं लेते, किनारे के निकट ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए मेन टॉपिक था और इस तरीके से हमें करना था। और दूसरी बात, इस चीज को आप नोट कर लेना, थ्योरी आपको मिल जाएगी, और मैंने पहले भी कहा था मैं भेज रहा हूँ। हाँ, कुछ ये भी आ रहा है कि सर हमें नंबरिंग नहीं पता लग रही नोट्स में, PDF में, तो वो भी मैंने एग्जामिन कर लूंगा उसको कि पॉइंट्स मैंने सही नहीं लिखे क्या, वो देख लूंगा मैं। वो क्या है कि पेज नंबर नहीं कंफर्म हो रहे, वो आपको पता लग जाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और फिर हम आपको इसका जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है चालक परत, ये कौन सा था, अचालक परत, चालक परत के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका।